चीरू, बेटा जरा सुनो। हाँ, चीरू, चीरू। आया दादी। ये लड़का भी ना। क्या हुआ दादी? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? दादी, अम्मा की कहानी पढ़ते पढ़ते तो अच्छे खो जाते हैं। फिर मैं क्या चीज हूँ? कभी अम्मा की कहानी पढ़नी है, कभी अम्मा से कहानी सुननी है। अरे कभी कभी मेरी भी सुन लिया करो। सुना दादी सुना, पानी मांगा ना आपने? हाँ। हाँ? ये लो पानी। पानी नहीं चीरू, दवा। रत्ना को सर दर्द हो रहा है, तुम यहीं बैठो, मैं इसके लिए दवाई लेकर आती हूँ। नहीं अम्मा, आप यहाँ बैठो, मैं अपनी साइकिल से तुरंत जाकर दवा ले आता हूँ। ठीक है। जल्दी आना, भूल मत जाना। ये लो पैसे। चिरू कुछ नहीं भूलता दादी। मैं यूँ गया और यूँ आया। तब तक आप आराम करो। पता नहीं इस लड़के का ध्यान कहाँ रहता है। आहा, क्या खुशबू है। जलेबी। अब जलेबी खाए बिना यहाँ से गया तो जलेबी बुरा मान जाएगी। हाँ, अंकल, गरम गरम जलेबी खिला दो। देखो, चिरू अकेले जलेबी खा रहा है। अरे चिरू, यहाँ क्या कर रहे हो? मिठाई की दुकान में मैं सब्जियाँ लेने आया हूँ। दिख नहीं रहा, मिठाई खा रहा हूँ। चिरू भैया, हमें भी खिलाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ। जितना खाना है खाओ। अरे मुझे भी तो कोई पूछ लो। जलेबी देखकर जीभ लपलपा रही है। थैंक यू। अंकल, ये लो पैसे। वाह चिरू, ये जलेबी तो अम्मा की कहानी की तरह मीठी है। ओह नो, अम्मा से याद आया, दवा। पर पैसे तो खर्च हो गए। अब तो गए काम से। क्या हुआ? चीरू, लापरवाही अच्छी बात नहीं है। वो तो मैं यही थी, इसीलिए मैं ही रत्ना के लिए दवाई ले आई। सॉरी अम्मा, सॉरी दादी, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। क्या हुआ चिरू, तुम इतने जल्दी में क्यों भाग गए? होना क्या है, एक काम दिया था वो भी भूल गया। कोई बात नहीं रत्ना, चीरू को अपनी गलती का एहसास हो गया है। चिरू भैया, आप भी खेलो ना। नहीं नहीं, मुझे टीवी देखना है। इतनी तेज बॉल कौन मारता है? नूनी, चीरू, कहाँ चले गए ये बच्चे? चीरू, सुन तो, बाहर कपड़े सूख रहे हैं। जाके जल्दी से ले आ, बारिश आने वाली है। टेंशन मत लो अम्मा, मैं हूँ ना। भूलना मत चीरू। हाँ अम्मा, अभी जा रहा हूँ। हाँ? ओहो, सारे कपड़े गीले हो गए। ये चीरू भी ना। चीरू, चीरू, मैंने तुम्हें छत से कपड़े लाने को कहा था। वो कब? सॉरी अम्मा, मैं भूल गया। अम्मा, इसका नाम तो मिस्टर भुलक्कड़ होना चाहिए, चीरू नहीं। आहा, आज बहुत अच्छी धूप निकल आई है। ए चीरू, नूनी बाबू कहाँ है? वो तो दादी से मिलने गए हैं। ठीक है। अच्छा सुनो, बाहर अचार के लिए आम सूख रहे हैं, ध्यान रखना। हाँ, तब तक मैं भी जरा रत्ना से मिलकर आती हूँ। क्या हुआ गोपी? बस 1 मिनट में आया, गेम खत्म ही होने वाला है। हाँ, 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 ये गोपी भी ना 1 मिनट शांत नहीं रह सकता। ओह नो!
अरे इसलिए तो बुला रहा था, पर तुम्हें वीडियो गेम खेलने से फुर्सत मिले तब ना। जाओ जाओ यहाँ से। अब तुम ही देना अम्मा को जवाब। पहले मेरी सुन लेते तो ये नहीं होता। लापरवाह चीरू। चीरू, फिर से लापरवाही? हाँ? पता नहीं ये लड़का कब सुधरेगा। सॉरी अम्मा। सॉरी बोलने का ये मतलब नहीं है कि तुम बार बार गलतियाँ करते रहो और फिर सॉरी बोलते रहो। और तुम्हारे सॉरी बोलने से आम वापस नहीं आएंगे। मैं तो कहती हूँ सबको बार बार सॉरी बोलने से अच्छा है कि तुम सॉरी का कार्ड ही छपवा लो, सबको बांटते चलना। रॉक पेपर सीजर्स, ये मैं जीत गया। अम्मा। हाँ? क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? आप किसका नुकसान किया? अम्मा, मुझे कल स्कूल से पिकनिक जाना है। तय ये हुआ है कि सब लोग अपने घर से खाना बनाकर लेके आएंगे। अरे वाह! बस वाह कहने से काम नहीं चलेगा अम्मा। आपको मेरे लिए सांबार बनाना होगा, क्योंकि मैंने वादा किया है कि मैं दुनिया का बेस्ट सांबार लेकर आऊंगा। अच्छा जी। ठीक है। हाँ। वाह, खुशबू इतनी अच्छी है तो टेस्ट कितना अच्छा होगा। चीरू, सांभर थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। मैंने उसमें सब कुछ डाल दिया है। कुछ देर में तुम ना 5 चम्मच नमक डाल देना उसमें। 5 चम्मच नमक डाल देना उसमें। 5 चम्मच नमक डाल देना उसमें। हाँ? तब तक मैं मंदिर होकर आती। ठीक है अम्मा, तब तक मैं खेल लेता हूँ। अरे गोपी कहाँ गया? गोपी, अरे रुको। चीरू, चीरू, ये चीरू कहाँ चला गया? मुझे पक्का यकीन है वो सांबार में नमक डालना भूल जाएगा। मैं ही डाल देती हूँ। 1, 2। वाह, अम्मा के हाथों के सांभर का तो जवाब नहीं। भुलक्कड़ चीरू तो इसमें नमक डालने से रहा, पर मुझे बिना नमक वाला सांभर नहीं खाना। मैं ही डाल देती हूँ। 1, 2। आओ बाबू, पकड़ो तो जानू। क्या हुआ? थक गए क्या बाबू? गोपी इतना दौड़ाएगा तो थक ही जाऊंगा ना। मैं पानी पी के आता हूँ। अरे वाह, क्या खुशबू है सांबार की। खेलने के चक्कर में चीरू भैया सांबार में नमक डालना तो भूल ही जाएंगे। जैसे सब कुछ भूल जाते हैं। मैं ही डाल देता हूँ। 1, 2। करारे करारे नमकीन। नमकीन? नमकीन से कुछ याद आ रहा है, पर क्या? नमकीन, नमकीन। हमकिन बिस्किट, नमकीन टमाटर। अरे नहीं, कंफ्यूज मत करो। नमकीन चिप्स? क्या भूल रहा हूँ? नमकीन, नमकीन। हाँ, याद आया। अरे क्या याद आया? हमें भी तो बता कर जाओ। अब बताऊंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। 4 और 5। अम्मा का सांबार खाकर तो पिकनिक में सब अपना खाना भूल जाएंगे। चीरू, नमक डाल दिया था ना सांभर में? हाँ माँ, 5 चम्मच। देखना, कल पिकनिक में ये खाकर सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और फिर एक दिन क्या हुआ चीरू? रो क्यों रहे हो? सांबार की वजह से, आपके सांबार की वजह से पिकनिक में सबने मेरी बहुत हंसी उड़ाई। मतलब सांबार में नमक इतना ज्यादा था कि सबने कहा ये सांबार नहीं, समुंदर का पानी लग रहा है। ये तो सच में समुद्र का पानी है। इतना नमक? पर ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने नमक डाला कितना था? 5 चम्मच। हाँ? 5, 5, 5, 5, मतलब 20 चम्मच। हाय, इतने नमक में सांभर तो समुद्र का पानी ही लगेगा ना? हाँ।
पर तुम लोगों ने नमक क्यों डाला? ये काम तो मेरा था। तुम्हारी लापरवाही के वजह से चीरू, किसी को तुम पर भरोसा ही नहीं था कि तुम नमक डालना याद रखोगे। समझ गया अम्मा। अब मैं कभी कोई काम लापरवाही से नहीं करूँगा। मेरी लापरवाही की वजह से सांभर भी खराब हो गया और पूरा दिन भी। ओहो, कोई बात नहीं। आखिर तुम्हें तुम्हारी गलती तो समझ में आ गई ना। मैं सांभर तुम्हें फिर से बना दूंगी। हाँ? पर बस सांभर से काम नहीं चलेगा अम्मा। बेचारे चीरू का पूरा दिन खराब हो गया है, तो इसका दिन अच्छा तो करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, कर देंगे। ये अम्मा ने कहा दिन अच्छा कर देंगे, मतलब स्टोरी टाइम विद सुधा अम्मा। गांव के सबसे मीठे केले और रसीले आम मोहन के पेड़ के होते थे। फसल बहुत अच्छी हुई है बसंती। इस बार इन्हें विजयनगर के बड़े बाजार में बेचकर हमें खूब मुनाफा होगा। क्या मजेदार खुशबू है। 2 किलो दे दो। एक दर्जन केले मेरे लेना। पहले मेरी बारी। किसी ने 1 किलो आम लिए तो किसी ने 2 और किसी ने केले। हाँ, ये क्या? लेकिन तभी एक ऐसी खुशबू आई कि मोहन भी खुद को रोक ही नहीं पाया। ये मेरा है। क्या है भाई इसमें? पायसम। खाने की चीज है, थोड़ा सा मुझे दोगे? तुम्हें दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? 6 केले और आम के बदले में मोहन ने आदमी से पायसम ले लिया। और है? और चाहिए तो खुद बनाओ ना घर पे। कैसे बनाते हैं? तो बहुत सारे केले और आमों के बदले में आदमी ने मोहन को पायसम बनाने की रेसिपी बता दी। बसंती। हाँ? बसंती, अरे बसंती सुनो तो। बहुत खुश हो? बहुत मुनाफा हुआ क्या? मुनाफा छोड़, आज एक ऐसी चीज खाकर आया हूँ कि मन प्रसन्न, तबीयत खुश और आत्मा गड़बड़ हो गई। रुको, तुम्हें दिखाता हूँ। ये डाली शक्कर, ये डाला घी, ये डाले काजू और किशमिश और बन गया पायसम। ये बर्तन तो खाली है। लेकिन मेरा दिमाग खाली नहीं बसंती। देख, मैं बनाने का सब सामान ले आया, बस तू अब फटाफट बना। लेकिन लकड़ी नहीं है। अभी लाता हूँ। भालू बचाओ! ये भालू कहाँ से आ गया? मुझसे गलती हो गई, बचाओ! आज नहीं भालू जी, आज मुझे खाना है। तुम मुझे खाओगे? नहीं 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 भालू जी, मैं तो पायसम के बारे में बात कर रहा था।
मेरी ही गलती है। ना मैं पायसम खाने का सोचता और ना जंगल में लकड़ियां लेने आता और ना फिसल कर गिरता, ना तो वो लकड़ी आपको लगती। लगता है मेरा पायसम खाने का सपना सपना ही रह जाएगा। पायसम, ये पायसम क्या होता है? पायसम? पायसम का स्वाद, आहा, वाह 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 वाह, पायसम की खुशबू। पायसम नहीं खाया तो क्या खाया? ये बोलने वाला भालू भी ठहरा खाने का शौकीन। पायसम मुझे भी खाना है, मुझे खिलाओगे ना? लेकिन उसके लिए और लकड़ियां लगेगी। तुम पायसम पर ध्यान दो। 100, 500 जितनी कहोगे लकड़ियां लाकर दूंगा। अब बस 500 काफी होंगी। इतनी लकड़ियां तो महीने भर चलेंगी। तो तय रहा। क्या भालू? लोग अपने दोस्तों रिश्तेदारों को निमंत्रण देते हैं, तुम भालू को दे आए? हो, बेचारी बसंती क्या करती, जुट गई अतिथि के लिए पायसम बनाने में। पायसम तैयार था, बस अब अतिथि का इंतजार था। खुशबू तो यहाँ तक आ रही है, रहा नहीं जा रहा। क्यों ना हम थोड़ा चखकर देख लें? हाँ, थोड़ा सा ही चखेंगे। ढक्कन खोलते ही सूखे मेवे के साथ मिलकर केसर की वो खुशबू उड़ी कि फिर तो दोनों के लिए रुकना मुश्किल हो गया। चम्मच छूटी, कटोरी आई, वो गई तो प्लेट, और फिर तो पायसम का बर्तन था, और वो दोनों खाते ही जा रहे थे, खाते ही जा रहे थे। हाँ, अरे हमने तो पूरा पायसम खा लिया, अब क्या करें? भालू क्या ही जान पाएगा पायसम का स्वाद। ये सोचकर उन्होंने दूध में पानी मिलाकर बचे हुए मुट्ठी भर चावल मिला दिए। अब वो जो भी था बनकर तैयार था। दोनों को लगा जब वो घर पर होंगे ही नहीं तो भालू को ये अच्छा लगे या बुरा, वो उनका क्या बिगाड़ पाएगा। पायसम। पायसम के लालच में भालू बेचारा भूखा आया था। आते ही वो लगा पायसम खाने। लेकिन पानी की तरह एकदम पतला, और मुट्ठी भर चावल से बिना ड्राई फ्रूट के बना पायसम उसे कितना अच्छा लगता। बच के कहाँ जाओगे? नहीं छोड़ूंगा। पायसम के नाम पे इतनी तारीफ करके ये क्या खिला दिया मुझे? एक बार हाथ लग गए तो छोड़ूंगा नहीं। हमारा घर। विजयनगर में उडांका नाम का एक व्यक्ति रहता था। तो हर व्यक्ति की कोई न कोई पहचान होती है। वैसे ही उडांका की पहचान थी उसकी कंजूसी। वो इतना कंजूस था कि अपनी चप्पल भी हाथ में लेके चलता था। मजा आ गया पाई पाई जोड़ के। क्या भव्य शादी थी, क्या स्वादिष्ट भोजन, क्या नारियल बर्फी। ओए होए होए, मैंने आज तक ऐसी बर्फी नहीं खाई, पाई पाई जोड़ के। तुमने ऐसी बर्फी नहीं खाई?
और मैंने तो तुम कंजूस से शादी करने के बाद बर्फी नहीं खाई। अरे भगवान, अगली दावत तो होने दो तुम्हारे लिए भी रख लाऊंगा, मगर पता नहीं अगली दावत होगी कब। अगली दावत क्या? अगर तुम नारियल लाओ तो मैं अभी बनाई देती हूँ, मगर तुम्हारे सामने नारियल लाने को कहा तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है, क्योंकि पाई पाई जोड़ने के चक्कर में खुद तो पादुका हाथ में उठाए घूमते हो। कंजूसी के चक्कर में आटा डाल तो ठीक से लाते नहीं, और खाना इन्हें नारियल की बर्फी है। अरे आटे दाल की बात और है, तुम बर्फी बनाती हो तो मैं अभी नारियल लेकर आता हूँ, पाई पाई जोड़ के। हाँ हाँ, लाओ तो। अभी लाया। नारियल ले लो, नारियल, नारियल ले लो, नारियल। भैया कितने के दिए? हर एक नारियल मात्र 5 सिक्के के। 5 सिक्के? 5 सिक्के तो केवल पोल पे लग जानी आती। अरे थोड़ा तो कम कर लो, पाई पाई जोड़ के। पाई पाई जोड़कर इससे कम में चाहिए तो 10 कोस दूर जाओ, जहाँ ये नारियल 3 सिक्के में पा सकते हो। हाँ क्या? 5 सिक्के का नारियल सिर्फ 3 सिक्के में? हाँ। अरे अपना पसीना क्यों बर्बाद करूं? कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा। खुडंका दूसरे नारियल वाले के पास पहुंचता है, जहां उसका लालच और बढ़ जाता है। 3 सिक्के के नारियल अगर 2 सिक्कों में चाहिए तो 10 कोस आगे जाओ। अरे पैसे बचाने के लिए तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूँ। कोई सवारी मिल जाती तो। वाह, मिल गई। मारना ही था तो थोड़ी तीव्रता से मारता, ताकि सीधा नारियल वाले के पास गिरता। सुनिए भाई साहब, मैं विजयनगर से चल कर आया हूँ। तो मैं क्या तुम्हारे स्वागत में नारियल फोड़ूं? संभव हो तो फोड़ लो। नारियल का पानी और छिलका तुम्हारा, बस नारियल मुझे दे देना पाई पाई जोड़ के। अच्छा, पूरा का पूरा नारियल 1 सिक्के में मिलेगा क्या? क्यों नहीं? अरे आप इतनी दूर से आए हैं तो ये लो नारियल। ये क्या? मैंने नारियल बोला था, ये तो बस नारियल की खोपड़ी ही है। इतने में तो नारियल की खोपड़ी ही मिलेगी। जाओ जाओ यहाँ से, भागो। तुम्हें नारियल मुफ्त में मिल सकती है बंधु, बस तुम पैरों को पहिए की तरह 10 कोस आगे की तरफ दौड़ाओ और समुद्र किनारे से जितने चाहे तोड़ लो। हाँ। अरे वाह! वाह, नारियल ही नारियल, मेरे नारियल। अरे निकल! अरे ये क्या हो रहा है? अरे बचाओ, कोई उतारो मुझे। अरे कोई है, पाई पाई तोड़ के। ये कैसे हुआ? अरे कैसे और क्यों सब बताऊंगा, तुम बस नीचे उतारने में मेरी सहायता करो। मैं कैसे सहायता कर सकता हूँ? इतना बड़ा हाथी साथ में है, मगर इतना सा दिमाग नहीं लगा सकते पाई पाई जोड़ के। अपने हाथी पर खड़े होकर बस मेरे पैर को पकड़ो, मैं उतर जाऊंगा, ठीक है? ओहो हो, इसमें तो बहुत समय लगेगा और मैं तनिक शीघ्रता में हूँ। मगर हाँ, अगर तुम मुझे 1 सिक्के के 100 सिक्के दे दो तो मैं 100 सिक्के?
मैं पाई पाई बचाने के लिए यहाँ तक आ गया और तुम्हें मैं 1 सिक्के के 100 सिक्के दे दूं। अरे नहीं नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप आराम से लटके लटके विचार कर लीजिए, मैं चलता हूँ। अरे रुको भाई, मैं दूंगा, अवश्य दूंगा। तुम बस मुझे नीचे उतारो। चल मेरे अप्पू। हाँ, शाबाश शाबाश। अरे पैर तो नीचे करो। अरे अप्पू, कहाँ जा रहे हो? अप्पू! अरे कहाँ मैं तुम्हें निकालने आया था, मैं खुद ही फंस गया। अब किसको बुलाऊं? यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा है। बचाओ! बचाओ! इधर! यहाँ तुम ही हो जो नीचे उतारने में सहायता कर सकते हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस इसके एक एक सिक्के के 1000 सिक्के लगेंगे। क्या 1000 सिक्के? तुम्हें ज्ञात भी है कि पाई पाई जोड़कर 1000 सिक्कों के बदले में 1000 नारियल खरीद सकता हूँ। हाँ हाँ, और मुझे ये भी ज्ञात है कि 1000 सिक्के नहीं देने पर तुम दोनों की हड्डियों के 1000 टुकड़े भी हो सकते हैं। मैं तो चला। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं दूंगा। इसे भी अभी ही कर्तव्य दिखाना था। अरे मेरे हाथ तो फिसल रहे हैं। अरे मत छोड़ना, तुमने छोड़ा तो हम सब गिरेंगे। अरे मेरा हाथ छूट गया। मेरे सिक्के। अरे सुनती हो? अब ये आपको क्या हो गया? और ये नारियल कितने का लिया? 1000 सिक्के का। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.